बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कब्जा माफिया के खिलाफ। अब कब्जा माफिया की खैर नहीं है। कब्जा माफिया के खिलाफ हुकूमत पंजाब इन एक्शन है। हुकूमत ने कब्जा माफिया के खिलाफ सेक्शन 14 के तहत जिले इंतजामिया को फाल कर दिया। डीसीज, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, एसीज को क्लास 1 मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज कर दिए गए हैं। जिला इंतजामिया के अफसरान कब्जा माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इख्तियार रख सकेंगे। सेक्शन 33 के तहत कब्जा माफिया को 2 लाख जुर्माना जबकि 6 माह की कैद का सामना करना पड़ेगा। तफसीलात जानेंगे साउथ बट से। जी साउथ बताएगा, अहम फैसला किया गया है। आज बिल्कुल हुकूमत पंजाब की जानिब से इंतहाई अहम फैसला है। हुकूमत पंजाब ने इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तमाम तर जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको सेक्शन 14A के तहत स्पेशल मजिस्ट्रेट क्लास 1 का दर्जा दिया गया है। इनके हमरा डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं, डिप्टी कमिश्नर जनरल, एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू, एडिशनल कमिश्नर FNP, एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर और पंजाब के जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, इनके पास ये इख्तियार होगा कि ये सरकारी अराजी पर कब्जा करने वाले अफराद के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक्शन लेंगे। इसके अंदर जो शराइत हैं वो रखी गई हैं और साथ ही साथ कहा गया है कि जैसे ही इनका जब ट्रायल किया जाए तो इसके अंदर 6 माह की कैद और कम से कम 2 लाख रुपए जुर्माना सेक्शन 33 के तहत इनके पास इख्तियार होगा। ये मरासला बाकायदा हुकूमत पंजाब ने इस वक्त जारी कर दिया है और तमाम जो जिले इंतजामिया के अफसरान ने उनको कहा है कि फौरी तौर पर जितने भी कब्जा माफिया की आइडेंटिफिकेशन आपके पास होती हैं, इनको कोर्ट जाने के बजाय इनका ट्रायल अपने पास करें और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। साथ ही साथ जराये की जानब से मजीद ये भी बताया गया है कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने ये अहकाम दे दिए हैं कि जो ये सजा है ये बहुत कम है, इसको जायद किया जाए। कम से कम 1 साल की कैद और 5 लाख का जुर्माना इनके लिए जो है वो तफवीज किया जाए, जिसकी भी रिकमेंडेशन बनाई जा रही हैं और ये वज़ीर ऑफिस को भी भिजवाई जाएंगी। जी ठीक है साउथ बट, बहुत शुक्रिया। उधर मोटर बाइक्स की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया। होंडा बाइक्स की कीमत में 2000 से 20,000 रुपए तक का इजाफा किया गया है, जिससे ये सवारी अब शहरियों की पहुंच से दूर होती दिखाई दे रही है। जबकि अब जो कहते थे मैं तो होंडा ही लेसा, अब वो होंडा शायद ना ले सकें। CD70 1400 रुपए महंगी कर दी गई। होंडा ड्रीम 2000 रुपए बढ़कर 82,500 रुपए की हो गई। नौजवानों की फेवरेट सवारी होंडा 125 2400 रुपए महंगी हो गई। होंडा प्राइडर 2000 रुपए बढ़कर 1,75,100 रुपए की हो गई। होंडा 125 सेल्फ स्टार्ट 3000 रुपए महंगी हो गई। होंडा CG 125 स्पेशल भी 3000 रुपए महंगी कर दी गई है। होंडा CB 125F स्पेशल 10,000 रुपए महंगी की गई है। होंडा CB 150F 20,000 रुपए महंगी हो गई है। नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। जनाब होंडा तो हो गई महंगी, झटका मिल गया। अब पेट्रोलियम मसनूआत की बात करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी हालिया इजाफे के आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। तरक्याती स्कीमों के खर्चात में इजाफे का भी खदशा है। जबकि शहर के आपको बताएं कि कौमी और सूबाई के हलकों की बात की जाए तो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के फंड से लगाई गई 17 करोड़ से जायद की 36 तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स मनसूख कर दिए गए हैं। हाँ, तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स हैं जिन्हें मनसूख कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के ये आफ्टर शॉक्स हैं जो कि आना शुरू हो चुके हैं। शहर के 6 कौमी और सूबाई हलकों की 17 करोड़ से ज्यादा 36 तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स मनसूख कर दिए गए। कीमतों में हालिया इजाफे से MCL कॉन्ट्रैक्टर्स का टेंडरिंग में हिस्सा लेने से इनकार भी सामने आ रहा है। तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद बताएगा, कैसे मंसूबे तकमील तक पहुंचेंगे? बिल्कुल जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है और आज इन्हीं कीमतों की बढ़ने की वजह से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में जो है वो 6 कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों की और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की 36 स्कीम्स थी जिनके टेंडर्स मनसूख कर दिए हैं। आपको ये बताएं कि आज टेंडर्स खोले जाने थे जबकि इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ये 17 करोड़ की लागत से जो 36 तरक्याती स्कीमें थी इनकी तकमील होनी थी जून में, लेकिन मुमकिन नहीं हो सकी। आपको ये बताएं कि जो तफसीलात हैं वो उसमें NA 130 की 6 यूनियन काउंसिल्स की 3 करोड़ 33 लाख की तरक्याती स्कीम्स हैं जो जिनके टेंडर्स मनसूख कर दिए गए हैं। PP 158 की 2 मेगा डेवलपमेंट स्कीम्स हैं 3 करोड़ 50 लाख की जिनके टेंडर्स मनसूख कर दिए। इसी तरह से PP 151 की 4 यूनियन काउंसिल्स की तरक्याती स्कीम्स थी जो कि 1 करोड़ 23 लाख की थी, इनके टेंडर्स भी मनसूख कर दिए गए हैं। इसी तरह से
NA 135 की एक स्कीम थी जो कि 1,94,00,000 की लागत से तमीर मुकम्मल की जानी थी, लेकिन उसका टेंडर भी मनसूख कर दिया गया। इसी तरह से MCL की 14 मुख्तलिफ शहर के इलाकों में डेवलपमेंट्स की स्कीम थी जिनके टेंडर्स मनसूख कर दिए गए हैं, और यूँ 4,10,00,000 की ये तरक्याती स्कीमें थी जिनके टेंडर मनसूख हुए। इस हवाले से हमारी बात मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर से हुई तो उनका ये कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से, और कॉन्ट्रैक्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के बाइस रेट में जो फ़र्क है उसके बाइस अदम दिलचस्पी का इज़हार किया, जिसकी वजह से टेंडर्स मनसूख करना पड़े हैं। जी ठीक है, आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है, अदम दिलचस्पी का इजहार किया गया जिसकी वजह से टेंडर किए गए। राव दिलशाद बहुत शुक्रिया। लाहौर में धाती डोर से बढ़ती हुई अमवात के केसेस। आईजी पंजाब ने शहर में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और धाती डोर से पतंगबाजी करने वालों को कानून की गिरफ्त में लाने वाले एहलकारों को खुसूसी इनामात देने के साथ साथ बड़ी सड़कों पर रात के औकात में खुसूसी टीमें तश्कील देकर गश्त करने का भी हुक्म दे दिया है। अली साही की रिपोर्ट देख लीजिए। शहर में आए रोज धाती डोर की वजह से अमवात का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि शहर में धाती डोर से अमवात रोकने के लिए और मौसर कार्रवाइयों के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मौसर बनाया जाए और रात के औकात में खुसूसी तौर पर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से खूनी खेल पर काबू पाया जाए। इसके साथ साथ पतंगबाजों को पकड़ने वाले पुलिस एहलकारों को खुसूसी इनामात भी देने का हुक्म दिया गया है ताकि पुलिस एहलकारों की हौसला अफजाई हो सके। आईजी पंजाब ने कहा है कि रात के वक्त शहर की बड़ी सड़कों पर खुसूसी चेकिंग की जाए क्योंकि अब तक पतंगबाजी से ज्यादातर अमवात रात को बड़ी सड़कों पर होती हैं। रबा साल धाती डोर से डॉल्फिन एहलकार समेत 6 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। अली साही, सिटी 42। लगता है आईजी को समझ आ गया पुलिस से कैसे काम लेना है। कारोबारी बरादरी की कुछ बात करेंगे। कारोबारी बरादरी को टैक्स के दरपेश मसाइल के हल के लिए वीडियो लिंक इजलास है और सदर FPCCI अंजुम निसार चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अरशद ने शिरकत की है। इजलास का अहवाल जानेंगे हसन अली से। जी हसन। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर मियां अंजुम निसार, रीजनल चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अरशद समेत जो दीगर मेंबरान हैं, उन्होंने मेंबर कस्टम से जो है वीडियो लिंक के जरिए एक इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें जो कस्टम से दरपेश मसाइल हैं ताजरों और सनतकारों को उसके हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में जो है ख़ास तौर पे जो सबसे अहम मसला था वो ये था कि जो वेयर हाउसेस में 6 माह से ज़ायद सामान मौजूद होता है ताजरों और सनतकारों का, उस पर जो सरचार्ज डाला जाता है बॉन्ड सरचार्ज, उसको ख़त्म करने के हवाले से FPCCI की जानिब से तजवीज़ जो है वो दी गई थी, जिस पर अमल करते हुए मेंबर कस्टम्स ने जो है उसको फौरी तौर पे ख़त्म करने के अहकामात जारी किए। इसके साथ साथ FPCCI ने ये भी तजवीज़ दी थी कि जो शिपिंग कंपनीज़ के दफातर हैं वो हफ्ते को जो है वो हर सूरत में खोले जाएँ ताकि जो क्लियरिंग का सिलसिला है या जो भी शिपमेंट्स के सिलसिले हैं वो मुतासर ना हो सके, क्योंकि पहले ही मौजूदा हालात के बायस, कोरोना के हालात के बायस मुल्की मीशत जो है मुतासर हो रही है। अगर यही सूरत हाल रही तो हालात ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, इसलिए फौरी तौर पे जो शिपिंग कंपनीज़ हैं उनके दफातर को खोला जाए, जिस पे अमल करते हुए जो मेंबर कस्टम्स हैं उनकी जानिब से ये अहकामात जारी किए गए हैं कि फौरी तौर पे जो शिपिंग कंपनीज़ के दफातर हैं वो हफ्ते को भी खुले रहेंगे। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो मसाइल दरपेश हैं ताजरों और सनतकारों को कस्टम्स के हवाले से, उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मसाइल जो हैं वो सामने ना आ सकें। ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया। लाहौर चैम्बर और पाकिस्तान कल्चर सोसाइटी हैम्बर्ग जर्मनी के दरमियान मफाहमती याददाश्त। लाहौर चैम्बर के सदर इरफान इकबाल शेख और सोसाइटी के सदर आबिद असलम शेख ने दस्तखत किए। लाहौर चैम्बर के नायब सदर मियां जाहिद जावेद, एग्जीक्यूटिव कमेटी रुकन शहजाद असलम ने भी शिरकत की है। मुफाहमती याददाश्त के दुरुस्त नताइज बरामद होंगे। इरफान इकबाल शेख ने इस मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया है। सदर लाहौर चैम्बर कहते हैं कि जर्मनी पाकिस्तानी ताजरों के लिए इंतहाई अहम है और जर्मनी में पाकिस्तानी कल्चर सेंटर खोला जाएगा। आबिद असलम शेख की जानिब से ये भी कहा गया है और इस अज़्म का इजहार भी किया गया। दूसरी जानिब सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल से चेयरमैन PHA यासिर गिलानी की भी मुलाकात हुई है। नायब सदर मियां जाहिद जावेद, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान हारिस अतीक और फयाज हैदर ने मौजूद थे इस मौके पर और चैम्बर ने शजरकारी में सबसे ज्यादा ताउन किया है। चेयरमैन PHA की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। चैम्बर लाहौर को फ़ज़ाई आलूदगी से पाक करने के लिए किरदार अदा कर रहा है, यासिर गिलानी ने कहा, जबकि इरफान मेमन की जानिब से कहा गया शजरकारी मुहिम में लाहौर चैम्बर सबसे ज्यादा पौधे लगाएगा।
महंगाई से सताई अवाम के लिए बुरी खबर है। सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जबकि फल भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। हसन अली की रिपोर्ट देख ले। शहर में महंगाई का जिन बेकाबू, बेशतर सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। सरकारी नफरनामे के मुताबिक शहर में सब्जियों की फरोख्त मुमकिन ना हो सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आलू 70 से 90 रुपए, टमाटर 70 से 80, लहसुन 250 से 300, अदरक 350 से 400, घिया, कद्दू और काली तोरी 80 से 100, खीरे 60 से 80 रुपए फी किलो में फरोख्त होते रहे। शहर में फल भी मनमाने रेट्स पर फरोख्त होते रहे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। बढ़ती हुई महंगाई से आम अशिया भी शहरियों की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। ये महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो रही है, हर गरीब बंदा रो रहा है। जब से ये इमरान साहब आए हैं ये कुछ भी नहीं कर रहे। पेट्रोल भी ऐसे था जैसे वो जब महंगा हुआ है वो पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद जब अब जो क्या कहते हैं जो रेट बढ़ गया है, ठीक है, अब जो खुल गया है, जब सस्ता हुआ था बंद हो गया, तो अब ऐसे ही है। सब्जी भी हर एक चीज़ बहुत महंगी है। सब्जी और फल फरोशों का कहना है कि हुकूमत ने अगर हकीकी मानों में कीमतों को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले मंडियों में ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। पंजाब हुकूमत स्टेट लैंड की मद में रेवेन्यू के अहदाफ हासिल करने में नाकाम। बुज़दार हुकूमत माफिया से स्टेट लैंड बागुजार कराने के साथ रेवेन्यू भी जमा ना कर सकी। सरकारी जमीनों से रेवेन्यू जमा करने की मद में 1 अरब 25 करोड़ का हदफ मुकर्रर किया गया था। पंजाब हुकूमत स्टेट लैंड की मद में 44 करोड़ रुपए से ज़ायद का रेवेन्यू ही जमा कर सकी। हुकूमत 83 करोड़ रुपए के अहदाफ रेवेन्यू की मद में हासिल ना कर सकी। ज़राए के मुताबिक पंजाब में स्टेट लैंड में 39 लाख एकड़ रकबे से ये रेवेन्यू जमा किया जाना था। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। तफसीलात जानेंगे अली ड्रामे से। अली बताएगा, पंजाब में स्टेट लैंड से अब तक कितना रेवेन्यू जमा किया जा सका है? पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो उनके मतहत जो ज़मीन आ रही है पंजाब स्टेट लैंड, उनका मजमूई जो एकड़ है वो रकबा जो बन रहा है वो 39 लाख एकड़ रकबा है, जो कि पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है। और इसके लिए रेवेन्यू जनरेट करना होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से। और रवा माली साल के दौरान जो हदफ था वो 1 अरब 25 करोड़ रुपये का हदफ था, लेकिन उसमें से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से जो रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई है उसके मुताबिक 44 करोड़ रुपए का बजट जो है उसे रेवेन्यू वो सिर्फ जमा हो सका है जो स्टेट लैंड है पंजाब हुकूमत के पास। और इसका माहाना सालाना किराया जो है वो पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट जो है वो करता है। लेकिन इसमें 84 करोड़ से ज़ायद के अखराजात जो कि इसकी मद में रेवेन्यू जमा करने का हदफ मुकर्रर किया गया था वो अभी तक कलेक्ट नहीं हो सका। तो इस पर क्योंकि पंजाब में स्टेट लैंड ज़्यादातर इसमें मुख्तलिफ ऐसे रकबे हैं जो ज़राई रकबे हैं उस पर कब्ज़ा माफिया का राज है, और हुकूमत पंजाब उन कब्ज़ा माफिया से ये ज़मीन वागज़ा कराने में वो भी नाकाम है। और ख़ास तौर पर जो रेवेन्यू का एक हदफ दिया गया था, टैक्स कलेक्शन में तो पंजाब हुकूमत की तरफ से छूट दी गई, लेकिन स्टेट लैंड से रेवेन्यू जनरेट करने के हवाले से पंजाब हुकूमत की तरफ से वाज़ेह अहकाम थे कि मुकम्मल तौर पर इनसे रेवेन्यू जो है वो लिया जाएगा, लेकिन वो हदफ भी मुकम्मल हुकूमत पंजाब की तरफ से नहीं किए जा सके। जी ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया। रियल एस्टेट कारोबार से मुंसलिक अफराद के लिए अच्छी खबर है। महीनों का काम अब दिनों में निपटाया जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने ई खिदमत मरकज में 1 विंडो सहूलत फराहम कर दी है। बिल्डिंग प्लान की मंजूरी और तकमील सर्टिफिकेट भी फराहम किया जाएगा। PITB मेट्रोपॉलिटन हाउसिंग LDA का सिस्टम मुंसलिक कर दिया गया है। सार्फिन को मुकर्ररा मुद्दत में सहूलियात फराहम की जाएंगी, जबकि सेक्रेटरी हाउसिंग नदीम महबूब ने 1 विंडो ऑपरेशंस का जायजा लिया है। नया सिस्टम जुलाई से काम शुरू कर देगा, ये भी बताया जा रहा है। नया सिस्टम जुलाई से काम शुरू करेगा, जबकि रियल एस्टेट कारोबार से मुंसलिक अफराद के लिए अच्छी खबर है। महीनों का काम अब दिनों में निपटाया जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने ई खिदमत मरकज 1 विंडो सहूलत फराहम कर दी है। बिल्डिंग प्लान की मंजूरी और तकमील सर्टिफिकेट भी फराहम किया जाएगा। PITB मेट्रोपॉलिटन हाउसिंग LDA का सिस्टम मुंसलिक कर दिया गया है। शहर में कोरोना के 301 नए केसेस सामने आ गए। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ केयर के मुताबिक कोरोना के केसेस की लाहौर में मजमूई तादाद 39,047 हो गई है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वबा के पेश नजर हुकूमत की जानिब से किया गया लॉकडाउन कारआमद साबित होने लगा। कोरोना केसेस में कमी आने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के 301 नए केसेस सामने आए। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक कोरोना केसेस की लाहौर में मजमूई तादाद 39,047 हो गई। 24
24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 12 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना वबा से लुकमा अजल बनने वालों की तादाद 675 हो गई। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक पंजाब में कोरोना के 723 नए केस रिकॉर्ड किए गए। मरीजों की कुल तादाद 75,501 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में कोरोना से 46 अफराद जाँ बहक हुए। वबा से जान की बाजी हारने वालों की पंजाब में कुल तादाद 1,727 हो गई। कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 27,147 हो चुकी है, जो खुशाइंद है। सिर्फ एहतियाती तदाबीर ही इस वबा से महफूज रख सकती हैं। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। सूबाई वजीर स्कूल एजुकेशन का लॉकडाउन सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर मॉल टाउन लाहौर जिशान रांझा और दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर मौजूद एहलकारों से लॉकडाउन में दरपेश मसाइल दरियाफ्त किए हैं। मुराद राज ने जिला इंतजामिया ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों की हौसला अफजाई की और काम को सराहा। पुलिस एहलकार जैसे अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, काबिल तहसीन है। मुराद राज की जानिब से हौसला अफजाई की गई। मानसून का मौसम सर पर पहुंच गया। शहर के बरसाती नालों की सफाई ना हो सकी। सख्तू कतला ड्रेनेज, शंघाई पुल नाला, LOS नाला, गुलशन रावी नाला में सफाई नहीं हुई है। मजीद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है वकार घुमन। वकार, बताइएगा कौन सफाई करेगा? मानसून का सीज़न शुरू होने वाला है और इससे कबल शहर के जो मुख्तलिफ नाले हैं, जो ड्रेनेज हैं और जो बरसाती नाले हैं, उनकी सफाई अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। इन नालों में लोग कूड़ा करकट फेंकते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मकामात से जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं और पानी का गुजरना, जो निकास है वो नहीं होता, जिसकी वजह से बारिश के दिनों में ख़ास तौर पे ये नाले ओवरफ्लो कर जाते हैं और जो आबादियाँ होती हैं साइड पे, वहाँ पर भी पानी चला जाता है। लेकिन अभी तक इन नालों में सफाई नहीं हो सकी, जिसकी वजह से बरसात के दिनों में काफ़ी नुकसान का खदशा है। इस वक्त में सत्तू कतला ड्रेनेज जो सबसे अहम ड्रेनेज है, जो कि जिसमें सारे शहर का सीवरेज का पानी भी जाता है और इसके साथ साथ बरसात के मौसम में ये ओवरफ्लो हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और इस वक्त में मॉडल टाउन के अक्ब में जहाँ से ये सत्तू कतला ड्रेनेज गुजर रही है, यहाँ पर भी मुख्तलिफ मुकामात पर लोगों ने इसमें कूड़ा करकट फेंका हुआ है और जगह जगह से कुछ जो इसकी सप्लाई है, जो ड्रेनेज है, वो ब्लॉक है और लोगों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और लोग अपील कर रहे हैं कि इंतजामिया खासतौर पर वासा के ज़ेर इंतजाम है मुख्तलिफ नाले, जहाँ पर वो सफाई करता है। ठीक है वकार घुमन, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे फरहान यामीन का। फरहान यामीन, बताएगा बारिशों की आमद है और नालों की सफाई नहीं की जा रही, आखिर किस चीज़ का इंतजार है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कम्हा रोड पर मौजूद हूँ। मेरे राइट साइड पर और जो ये नाला है, ये तकरीबन शिंगाई बीच के क्रॉस करते हुए जितनी भी सोसाइटीज़ है, इसमें जितना भी गंदा पानी है वो इस नाले के ज़रिए जो सीवरेज का पानी है वो निकासी आप होता है। इस नाले की सिचुएशन ये है कि इस वक्त ये गद से अटा हुआ है। ख़ास तौर पर जब बारिश होती है तो और जो कमा रोड है वो गंदे पानी में डूब जाता है। इस वक्त भी मेरे अकब में जो गंदा पानी है वो नाले के से ओवरफ्लो होने की वजह से रोड पर आ रहा है। ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना। ताजरों का कहना है कि मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया को इस नाले की सफाई के हवाले से दरख्वास्तें दे चुके हैं, लेकिन किसी भी दरख्वास्त पर किसी भी दरख्वास्त के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ है, कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई है। नाले ठीक है फरहान, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हैं। बैरून मुल्क फंसे हुए पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए हुकूमती इकदामात हैं और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने निजी एयरलाइन एयर ब्लू को बैरून अक़वामी 6 खुसूसी परवाजें ऑपरेट करने की इजाज़त दे दी है। 6 खुसूसी परवाजें शारजा और अबू धाबी से ऑपरेट की जाएंगी। इसी हवाले से आपको तफसीलात बताते चले। खुसूसी परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। बैरून मुल्क फंसे हुए पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए हुकूमत की जानिब से इकदामात उठाए जा रहे हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने निजी एयरलाइन एयर ब्लू को बैनुल अक़वामी 6 खुसूसी परवाजें ऑपरेट करने की इजाजत दे दी है। एयर ब्लू अपनी 6 खुसूसी परवाजें शारजा और अबू धाबी से ऑपरेट करेगी। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं कि बैरून मुल्क फंसे हुए पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए हुकूमती इकदामात हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने निजी एयरलाइन एयर ब्लू को बैनुल अक़वामी 6 खुसूसी परवाजें ऑपरेट करने की इजाजत दे दी है। एयर ब्लू अपनी 6 खुसूसी परवाजें शारजा और अबू धाबी के लिए ऑपरेट करेगी, जबकि आपको अपडेट कर रही है खुसूसी परवाजें ऑपरेट करने का इकदामात को उठाया गया है। बैरून मुल्क फंसे हुए पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए हुकूमती इकदामात हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने निजी एयरलाइन एयर ब्लू को बैनुल अक़वामी 6 खुसूसी परवाजें ऑपरेट करने की इजाजत दी है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताएगा। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानी को वतन वापस लाने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो मुतहरक हो चुकी है और
सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानब से AWU को जो है 6 खुसूसी परवाज़ें चलाने की इजाज़त दी गई है, जिससे वो अबू धाबी और शारजा में फंसे पाकिस्तानियों को जो है वो वतन वापस है वो लेके आएंगे। और ज़राए के मुताबिक तकरीबन 1000 से ज़ायद जो पाकिस्तानी है वो वतन वापस पहुंचेंगे और इस हवाले से शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक कुल 6 परवाज़ें हैं वो AWU चलाएगी, जिनमें लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर के लिए परवाज़ें हैं वो चलाई जाएंगी और पाकिस्तान से खाली तैयारे हैं वो मुत्तहदा अरब अमारात जाएंगे और वहाँ पर मौजूद हुकूमती इक़दाम उठाए गए हैं। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल वक्त इतना।